आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समीप में हूँ। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो नशे की आदत में हैं। अगर आप भी एक विश्वासी हैं और आप नशा करते हैं, गलत चीज़ों में रहते हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक मसीह को इन सब चीज़ों को करने के बाद उसको क्या उसके साथ होने वाला है और इन सब से बाहर आने का, इनको छोड़ने का क्या तरीका है। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे मसीह विश्वासी होते हैं जो हमें कमेंट करते हैं और हमसे पूछते हैं, ब्रदर हम नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी हम नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम क्या करें? और नशा करने से क्या एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या बपतिस्मा लेने के बाद नशा करना सही है या गलत है? ये सारी बातें कई बार अलग अलग लोगों के कमेंट के द्वारा हमारे पास आते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक विश्वासी के लिए कितना खतरनाक है नशा करना और उससे अलग रहना कितना ज़रूरी है। बाइबल हमें इसके विषय में क्या कहती है, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उसके बाद वो बपतिस्मा ले लेता है, तब वो यीशु मसीह को पहन लेता। बाइबल हमें बताती है कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया, यानी कि अब हमारा जो शरीर है वो सांसारिक शरीर के तो द्वारा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। तो एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? आप यीशु मसीह में आने से पहले क्या थे वो मायने नहीं रखता। जब आप उद्धार पाते हैं, पाप से मन फिराते हैं, तब मायने रखता है कि अब आप कैसा जीवन जिएंगे। क्या आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं कि नहीं? ये शरीर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नशा करना तो शरीर में है, आत्मा में थोड़ी नशा हो रहा है। शरीर में नशा होता है, हमारे शरीर में दिक्कत हो रहा है। शरीर तो मिट जाएगा, मर जाएंगे तो मिट जाएगा, यीशु मसीह आएगा तब भी ये शरीर नया हो जाएगा। तो ये सोचकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो नशा कर रहा है तो शरीर में जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपका आत्मा का उद्धार हुआ, उसी प्रकार आपका शरीर को भी परमेश्वर ने संसार से अलग किया। बपतिस्मा लेने के बाद हम अपने शरीर को संसारिक बातों में मार देते हैं। बपतिस्मा का अर्थ यही होता है कि आप पानी में जब गाड़े जाते, इसका अर्थ है कि जैसे एक मुर्दे को जमीन में दफनाया जाता है, उसके बाद वो मुर्दा कभी भी संसारिक बातों में मन नहीं लगा सकता। उसी प्रकार जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो संसारिक बातों में आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय के 16 आयत। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिख रहा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे शरीर में जो तुम पाप करते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर ही अब परमेश्वर का मंदिर है? अब परमेश्वर कहाँ वास करना चाहते हैं? हर एक विश्वासी के शरीर के अंदर, हृदय के अंदर। वचन कहाँ रहेगा? आपके शरीर में, हृदय में वचन रहेगा, आपकी बुद्धि में वचन रहेगा। और ये शरीर अब क्या है? अब संसारिक बातों का घर नहीं है, ये परमेश्वर का जो मंदिर बन चुका है। अब सोचकर आप देखिए कि जब आप गुटखा खाते हैं तो आप उस मंदिर को गंदा कर रहे हैं, जब आप बीड़ी पी रहे हैं आप उस मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो क्या आप परमेश्वर के उस मंदिर को नष्ट नहीं कर रहे हो? जो व्यक्ति नशे की आदत में है, जो मसीह में होने के बाद भी नशा कर रहे हैं, मैं आज जो भी वचन बोल रहा हूँ, जो भी बातें बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर है। तो अगर आपने उद्धार पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद भी अगर आप एक नशे का जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में नशा है, तो आपको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है। और अगर आप परमेश्वर के मंदिर को ही नष्ट करेंगे तो फिर परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। अगले वचन में अगर आप पढ़ोगे, उसके 17 आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार में थे तब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गए, तो यरूशलेम मंदिर परमेश्वर का भवन था। राजा सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ जो परमेश्वर का मंदिर था वो यरूशलेम का मंदिर था। जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जिस मंदिर में आराधना होनी चाहिए थी, जिस मंदिर में परमेश्वर के प्रति बलिदान चढ़ना चाहिए था, जिस मंदिर में लोगों को बैठकर प्रभु के वचन भजन गाकर वचन सुनाना चाहिए था, उस मंदिर में क्या हो रहा था? उस मंदिर में व्यापार हो रहा था, उस मंदिर में गंदे काम हो रहे थे, उस मंदिर में
चोरी हो रही थी, उस मंदिर में इधर उधर की बातें, बुरी बातें हो रही थी, इन चीज़ों को देखने के बाद यीशु मसीह ने वहाँ जिन लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा था उनको वहाँ से भगा दिया और उनके सारे दुकानों को, चौकियों को पलट दिया। उसी प्रकार आज जिस मंदिर के अंदर, जिस शरीर के अंदर आपको बाइबल का वचन होना चाहिए, जिस शरीर के अंदर परमेश्वर के बातें होनी चाहिए, जिस मुंह के द्वारा आपको परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, जिन आंखों के द्वारा आप यीशु मसीह को देखने वाले हैं, उसके द्वारा क्या हो रहा है? उस शरीर में आज गुटखा, बीड़ी, तंबाकू भरा जा रहा है। उस मुंह के द्वारा जिससे प्रभु को महिमा देते हो, उस मुंह से गाली, चुगली, निंदा और झूठ बोलना, पाप करना, ये सब हो रहा है। जिस शरीर के अंगों से प्रभु को महिमा देना चाहिए था, आज उन शरीरों के अंगों से आप अपने जीवन के बुरे कामों को कर रहे हो। तो क्या प्रभु आपको नष्ट नहीं करेगा? जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस यरूशलेम में से लोगों को निकाल के मंदिर में से फेंका, उनके सब कुछ तोड़ दिया, उसी प्रकार से एक दिन जब इस संसार में परमेश्वर न्याय करेगा, यीशु मसीह संसार का न्याय करेगा, तब आपका ये पाप जो आज आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को लेकर कर रहे हो, इसके लिए आपको सजा दी जाएगी और आपको उठाकर नरक में फेंक दिया जाएगा, आपके शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचिए। अब इससे बाहर आने का तरीका क्या है? अब आपने सुन लिया कि आपके साथ क्या होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आप स्वर्ग जाने की तैयारी करो, लेकिन आप तो नरक में डाल दिए जाओगे। तो अब इनसे बचना कैसे है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज कि ये शरीर की जरूरतें हैं, तो अपने शरीर को आप सुधारिए। आपका सबसे ज्यादा टाइम अगर आप बाइबल पढ़ने में देते हैं, सबसे ज्यादा टाइम अगर आप प्रार्थना करने में देते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज आपके जीवन से निकल जाएंगी। आप बाइबल को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं, इस वजह से आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप नशा छोड़ दें, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ आपको मिलना चाहिए नशा छोड़ने के लिए, जो परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ आपको चाहिए, वो बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से ही आपके पास आएगा। और ये दो काम आप करते नहीं हो, इसलिए आपको सामर्थ मिलता नहीं है। कोशिश तो आप करते हो कि इन चीजों से बाहर आ जाऊं, लेकिन आप आ नहीं पाते हो। तो इसीलिए आज से आपको सबसे ज्यादा क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्या करना है? प्रार्थना करना है। और किस विषय के लिए प्रार्थना करना है? बाइबल को आप कंटिन्यू पढ़िए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन प्रार्थना करते समय आप परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से विनती कीजिए कि पवित्र आत्मा, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इससे दूर हो सकूं। आप उन विषयों को लेकर बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए। किसी दूसरे पास्टर को देकर प्रार्थना मत करवाइए। मैं आपको क्लियर बताता हूं, बहुत बार लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम नशा छोड़ दें। आप ये करना बंद कीजिए कुछ दिनों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास्टर को प्रार्थना मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, लेकिन अगर आप सच में उस बुराई से निकलना चाहते हैं तो प्रार्थना देना बंद करिए। पहले खुद बैठकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए उन विषयों को लेकर। आप अकेले में जाइए, गुप्त में जाइए, कमरे में जाइए, पार्क में जाइए, जहां भी आपको अकेले का समय मिलता है, जहां कोई आपके साथ ना हो, कोई आपकी बातों को ना सुन रहा हो, वहां बैठिए और कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में ये पाप है, मैं नशा करता हूं, मैं बीड़ी पी रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं, ये सारी चीजों करो, परमेश्वर ये मेरे जीवन से आप निकाल दीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं सुधरना चाहता हूं। इस तरह से जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आप इससे बाहर आ सकते हैं। अन्यथा आप जिंदगी भर कोशिश ही करते रह जाएंगे नशा छोड़ने की। कुछ दिन तो आप शायद छोड़ पाएंगे, फिर दोबारा से आप वही चीज करेंगे। जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं आ सकते। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में तभी काम करता है जब आप वचनों को जानते होंगे, वचनों को पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। तो ये तरीका है उन सारे नशे से बाहर आने का। तो जो लोग नशा छोड़ना तो चाहते, नहीं छोड़ पा रहे, तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपने यीशु मसीह को माना ही नहीं है, बस बपतिस्मा नाम का ले लिया है, आप बस क्रिश्चियन बन के घूम रहे हो, ये सोच कर रहे हैं, तो फिर भैया आपको कोई भी वचन आपको दे दिया जाए, आप नहीं सुधरोगे। इसीलिए अगर सच में आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपके जीवन को आपको परिवर्तन करना ही होगा, आपके तरीकों को आपको बदलना ही होगा, बाइबल आपको पढ़ना ही होगा, प्रार्थना आपको करना ही होगा, तभी आप इन सारे बुराइयों से बाहर आ पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि कैसे एक व्यक्ति नशे में अगर रहेगा तो उसका नाश होगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर के पास मन फिरा कर आएगा तो उस नशे से परमेश्वर उसको छुटकारा देंगे। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।